So hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप उससे हो सकते हैं कनेक्ट, उन सभी तरह से आपका अभिवादन करती हूँ अपने चैनल में। और आज सभी को एक और बात बतानी है कि आपके नेट के फॉर्म आने वाले हैं। आज ही हो सकता है, आज 10 तारीख है, आज तक आपके फॉर्म रात तक आ ही जाएंगे, है ना। ऐसा क्योंकि ट्वीट आया था डॉक्टर एम जगदीश कुमार, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनके साइड से। कल मैंने आपको बताया भी था। तो अब जो भी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी एनर्जी लेकर आइए। और जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि चलो चलता है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। अगर आपने जून के लिए अपने आप को तैयार करना है तो अब बहुत कम समय है, 1 ही महीने का समय है। तो सभी लोग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, हमारी लर्निंग थ्योरीज चल रही थी और लर्निंग थ्योरीज में अब हम पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सोशल लर्निंग थ्योरीज पर से क्वेश्चंस आते हैं और यूजीसी नेट में पिछली बार देखे गए हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चंस आए भी हैं। और कैसे क्वेश्चंस आए हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, बल्कि इनका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जरूर पढ़िए। मैं अपने यहाँ से, अपने एंड से बहुत कोशिश कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप सभी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े, आज की सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये हमारे कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हैं जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है, टेलीग्राम का लिंक है, मेल आईडी है, साथ ही साथ में इंस्टाग्राम आईडी है, इन सभी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आपको लिंक भेज दूंगी। और हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर जो चल रहा है, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूंगी, क्लियर। और टेलीग्राम में सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। एल्बर्ट बंडूरा के बारे में बात कर लें तो बड़े ही खुशमिजाज टाइप के व्यक्ति हैं ये, और बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखिए इनका चेहरा कितना हंसमुख दिखाई दे रहा है। और एल्बर्ट बंडूरा का जो काम है वो काम किस पे था? उन्होंने सोशल लर्निंग पर बात करी थी। सोशल लर्निंग के साथ साथ में देखा जाए तो उन्होंने बात करी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, ये कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लर्निंग थ्योरी के बारे में, लर्निंग का मतलब क्या हो जाता है? सीखना। और सीखने को हम शुद्ध हिंदी भाषा में जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अधिगम, ठीक है। तो अधिगम के बारे में बात करी जा रही थी और इसमें बंडूरा की जो थ्योरीज हैं उसमें कौन कौन सी थ्योरी है? एक आ जाती है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, फिर आती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इसको संज्ञानात्मक थ्योरी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी मतलब जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं लगातार, तो उससे हम कुछ सीखते हैं। इमिटेटिव थ्योरी, जब हम किसी की नकल करके, अनुकरण करके कुछ सीखते हैं। इनका बोबो डॉल जो एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस था, उसको भी हम इसमें देखेंगे। रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, इसके बारे में देखेंगे। सेल्फ एफिशिएंसी जो होती है उसके बारे में इन्होंने बात करी थी। और मॉडलिंग थ्योरी, इसके बारे में भी बात करी। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे इन थ्योरीज का, तो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो थ्योरीज मैंने आपको बताई उन्हीं की हिंदी नेम यही है, ठीक है। कौन कौन से? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, परस्पर नियतिवाद और स्व नियंत्रण या स्वक्षमता, ठीक है। चलिए अब ये बात कर लेते हैं। ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है। मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर छोटी, जिससे आपको ये सब कुछ नजर आए, ठीक है। बोबो डॉल, बचपन में आपने सभी ने एक खिलौना खेला होगा जो एक इस तरह से ऐसा था जिसको मारो और वो लेट जाता था फिर खड़ा हो जाता था, लेट जाता था फिर खड़ा हो जाता था। उसका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बच्चों के बारे में सिखाया था, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। तो हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मतलब सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं ये। मतलब आप समाज में रहते हुए, समाज के जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम है उनमें शामिल होते हुए आप कैसे सीख सकते हैं। सिखाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताबों से या फिर टीचर ने जो पढ़ा दिया हम केवल उससे सीखते हैं, बल्कि हमारे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़े, हम इसको देख लेते हैं क्या है ये आगे। तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा के बारे में आप कुछ थोड़ा सा जान लीजिए। बंडूरा जो थे वो कहाँ के थे, कनाडा के निवासी थे। ठीक है, कनाडा वासी थे और इनका 1977 में इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी इन्होंने कब दी थी, 1971 में। तो इसको आपको नोट करके रखना है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे बार्बी डॉल या फिर बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस सिद्धांत का अनुकरण करने के द्वारा सीखा जा सकता है। ये उन्होंने ये सिद्धांत के द्वारा ये बताया कि आप अनुकरण करके सीख सकते हैं। अनुकरण का मतलब किसी और की नकल करके सीखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं बंडूरा के बारे में क्या बातें कही गई हैं। ये जो है ये सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरा की 1977 में दी थी, एग्री विथ बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइए क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी थी, पैवलव की। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी थी, स्किनर की। तो बंडूरा जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में इनका समर्थन भी करते हैं। किसका, जो पैवलव की थ्योरी थी उसका भी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसका भी। ठीक है, उन्होंने ये माना कि हाँ ये सही है लर्निंग के लिए। तो बंडूरा जो हैं वो कनाडा के निवासी थे। 1977 में दिया उन्होंने सिद्धांत। बार्बी डॉल और जोकर नामक फिल्म थी उसके माध्यम से इन्होंने सिखाया। अब समझ लेते हैं भाई ये बार्बी डॉल का एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या, क्या समझाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमने छोटे में इस तरीके के बहुत सारे खिलौने देखे हैं जो एक रबड़ का जैसे बलून होता है उस तरीके का एक ये डॉल होती थी जिसका पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ मास होता था ना वो इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता था कि उसको किसी भी आकार में पलटा जाए, उल्टा जाए, लेकिन ये वापस खड़ी हो जाती थी। आई एम श्योर आप सभी ने ये भी देखा होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट बंडूरा ने जो किया, उन्होंने ये किया कि भाई एक इस डॉल को क्या किया, उन्होंने इस डॉल को दो हॉल में रख दिया। ठीक है, एक हॉल में कुछ बच्चों को बिठा दिया और दूसरे हॉल में कुछ बच्चों को बिठा दिया। अब पहले हॉल में जो बैठे हुए थे बच्चे उनके सामने क्या किया गया कि डॉल जो है उसको प्यार कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, प्यार से उसको सुला रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए छात्रों को या बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया। दूसरे हॉल में क्या किया गया कि इसको मार रहे हैं, घूसा मार दिया, गिरा दिया नीचे, लात मार दी, इस तरीके की एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने ये देखा कि जो बच्चों ने इस पहले वाले हॉल में एक्टिविटीज देखी थी, मतलब कि डॉल को प्यार से बिठालना, उसको हक करना, उसको सुला देना, उसको मतलब इस तरीके से मतलब बहुत ही खूबसूरत सी एक्टिविटीज देखी थी, उन बच्चों ने वही सीखा। और जिन बच्चों को इस हॉल में बिठाला गया था, जिसको मार रहे थे, पीट रहे थे, तो उन्होंने वो सीखा। मतलब इनने इस एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड किया कि जो बच्चे हैं ना ये वो नहीं सीखते हैं जो इन्हें सिखाया जाता है बोलकर, ये वो सीखते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अनुकरण करते हैं, किसी को देखते हैं तो वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद ये है पिक्चर जिसमें उन्होंने देखा कि जिस तरीके से बच्चे को एक्ट कर रहे थे ना वैसे ही एक्ट बच्चा भी उस डॉल के साथ कर रहा था। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हम बच्चे के सामने जिस तरीके का भी प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, दिखाते हैं, बच्चा वही सीख जाता है। जैसे बहुत सारी मूवीज होती हैं जो वायलेंस दिखाती हैं, जो सेक्सुअल तरीके की एक्टिविटीज दिखाती हैं, उन सारी मूवीज के लिए कहा जाता है कि ये मूवीज जो हैं वो ए मूवीज है, मतलब ए सर्टिफिकेट उनको मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इनको ए एडल्ट लोग ही देख सकते हैं। हालांकि चोरी चोरी छुपके छुपके सब देख लेते हैं लेकिन मना किया जाता है। आपके जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि सिगरेट पीने की बात की जाती है, तो जब तक आप 18 साल के नहीं हो सकते तब तक आपको नहीं मिलेगी। वाइन शॉप पे एंट्री नहीं होती है। वो क्यों होती है? इस तरीके से कि भाई आप जब कम एज के होते हो तो आपके अंदर वो समझ नहीं होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। तो वो तरीके की एक्टिविटीज आप नहीं समझ पाते हो, इसकी वजह से आप अनुकरण करने लगते हो, आप नकल करने लगते हो। जैसे कि अगर किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसी मूवी दिखा दी जाए, जैसे सपोज की जाए अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी पुष्पा,
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वैसे ही मतलब ना देखा ना सोचा वैसे ही एक्ट करने लगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिंग से मतलब दूसरों को अनुकरण करके बहुत ज्यादा सीखते हैं। दूसरों के बारे में उनसे जो शिक्षा मिलती है, नेगेटिव चीजें हम बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इनका मतलब ये था कि व्यक्ति समाज में रहता है तो सोशल लर्निंग बहुत ज्यादा करता है। अब देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी के अदर नेम भी हैं। ठीक है, कौन कौन से नेम है वो देखिएगा, किस किस नाम से सोशल लर्निंग थ्योरीज को पुकारा जाता है। तो पहली तो मैंने आपको बताई थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब आप समाज में रहकर सीखते हैं, समाज में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनसे सीखते हैं, फिल्म देख के सीखते हैं, सीरियल्स देख के सीखते हैं, आपके घर में आपके माँ बाप का, आपके टीचर्स का बिहेवियर जैसा होता है उससे सीखते हैं। अब अगर मान लेते हैं किसी घर में कोई पेरेंट्स हैं जो ड्रिंक करते हैं, रेगुलर ड्रिंक करके आते हैं, तो उन बच्चों को ये समझाने की जरूरत नहीं होती है कि ड्रिंक अच्छा है या बुरा है। उनको ये लगता है कि भाई मेरे पिताजी करते हैं मतलब अच्छी चीज है तो मुझे भी करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप अनप्लान्ड तरीके से बच्चे के अंदर वो सारी भावनाएं हैं जो डाल रहे हो, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं वो भी उनके डाल रहे हो। तो समाज से बच्चा बहुत सीखता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर इन्होंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी अपनी थ्योरी दी कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, समाज से जो हम सीखते हैं वही हमारे बौद्धिक विकास का निर्माण करता है। हम उस अधिगम को ले लेते हैं जो हमारी बुद्धि का निर्माण करेगा, हमारी समझ का निर्माण करेगा। इसलिए इसकी थ्योरी को सामाजिक अधिगम का, और दूसरा सामाजिक संज्ञानात्मक, संज्ञान का निर्माण करना। संज्ञान का मतलब क्या हो जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि, उसका निर्माण कर रहा है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है इसे। इसके बाद होती है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। हम बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन से कैसे कि जैसे आपको याद होगा एक मूवी आई थी तेरे नाम। अब तेरे नाम मूवी आई थी, इसमें मैंने देखा था जितने भी लोग थे वो सलमान खान बने पड़े थे। मतलब उसी तरीके के बाल उन्होंने इस तरह से बाल अपने कटवा लिए थे, सब सेंटर से मांग निकाल लिए और इस तरीके से बाल कटा लिए। मतलब क्या था, उस मूवी ने कितना असर किया लोगों पर कि हर किसी ने इस तरह से बाल कटा लिए। कोई तुक नहीं बनता है लेकिन फिर भी करा लिए। तो हम इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा असर पड़ता है जो भी एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं जिसका। अब अगर कोई टीचर है जो क्लास में लेट आता है, गुटखा खाते हुए चला आता है, सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं बच्चे उसको, तो कहते हैं भाई टीचर है हमारा, टीचर जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे, अच्छी बात होगी, अभी तो वो करते हैं। तो बच्चा ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद अवलोकन करता है, उसको सीख जाता है। इमिटेटिव बिहेवियर, नकल करने वाली बात होती है, इमिटेटिव लर्निंग भी कही इन्होंने। ये जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ भी सिखाना है ना तो उनके सामने वैसे ही एक्ट करो। छोटे बच्चों में, जो घर में छोटे बच्चे होंगे उनको देखना, जो आप करते हुए पाए जाओगे वैसे ही वो आपकी नकल उतारेंगे। आपको जैसे पानी पीते देखेंगे वो वैसे पानी पिएंगे, जैसे आपको खाना खाते हुए देखेंगे वैसे खाना खाएंगे, जैसे आपको ताली बजाते हुए देखेंगे वैसे ताली बजाएंगे। मतलब बच्चे नकल करके सीखते हैं। अब ये जो पुष्पा मूवी का उदाहरण हो गया, तेरे नाम मूवी का उदाहरण हो गया, तो इन सारी चीजों से नकल करना बच्चा सीख जाता है। एक जो आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं, देखा होगा आपने, वो आता है एक कौन सा, अरे नोबिता और कौन सा, नोबिता और उसका डोरेमोन का देखते हैं तो बच्चे वैसे ही बोलना सीख जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे अगर खाना खा रहे हैं ना तो उनके पास जब तक मोबाइल नहीं है जब तक वो खाना नहीं खाते। तो खाना खाते हैं, मोबाइल देखना, देखते क्या है, कार्टून देखते हैं, और जिस तरीके के वो कार्टून देखते हैं वैसे खाना खाना, वैसे ही काम करना वो शुरू कर देते। मेरी बेबी ने तो ऐसे ही अपना खाना खाना सीखा है, जो वो खाना खाते हुए दिखते हैं कार्टून में उसी तरीके के वो खाना खाना अपना करती है। तो ये जो इमिटेटिव बिहेवियर है, नकल करके बच्चा बहुत सीखता है। जो बड़े लोग करते हैं उसी तरीके के नकल करके बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये इमिटेटिव बिहेवियर है जिसको कहा जाता है अनुकरण का सिद्धांत, नकल करना। ठीक है, उसके बाद में बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको लिखित में भी समझाया है, इसको आप देखिएगा बोगोडॉल में। तो जिस तरीके से दिख रहा है ना, एक बच्चा है जो बाप उसके लिए कर रहा है उस डॉल के साथ में, वैसे ही बच्चा भी कर रहा है।
है ना। जिस तरीके से उसको मार रहा है, पीट रहा है, वैसे ही बच्चा भी उसको सीख रहा है। जैसा मिस्टेक बाप करेगा वैसे ही क्या करेगा वो बच्चा भी करेगा। तो ये क्या है, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सीखा कि बच्चे ने वो नहीं सीखा जो उसको बोला गया, वो सीखा जो उसने अपने बड़ों को करते हुए देखा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने करवाया था। फिर आता है आपका रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्रतिरूपण। मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही बच्चा उसका अपोजिट भी करता है, प्रतिरूपण करता है। मतलब जिस तरीके से आपने किया ना, जैसे बच्चे ने सिगरेट पीने का ऐड देखा, उसने देखा कि हाँ देखो सिगरेट पीते हैं, क्या मस्त लगता है, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे जलाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो कुछ नहीं, उसने क्या किया, बस प्रतिरूपण करना है। उसने भी यही किया कि बाहर जाके देखा और पैसे ले लिया और एक आध बार मार लिया सुट्टा, और सुट्टा मारने के बाद देखा कि यार मजा आता है, चलो मैं भी मारता हूँ। तो इस तरीके से शुरू हो जाता है उनका भी। तो ये एक तरीका है जो बच्चे सीख जाते हैं। नेगेटिव चीजें ज्यादा सीख जाते हैं हम, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती हैं। अच्छी चीजों में अट्रैक्शन कम होता है, नेगेटिव चीजों में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब होता है परस्पर नियतिवाद, नहीं स्वक्षमता, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, स्वक्षमता होती है। स्वक्षमता मतलब अपनी क्षमता को पहचानना। किस तरीके से हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरत होता है। जैसे पुनर्वलन होता है, मतलब आपको कुछ करने के बाद में कुछ फीडबैक मिल रहा है। जैसे आपने कुछ किया और उसके बाद आपको अच्छी शाबाशी दे दी गई, गुड कह दिया गया, बहुत अच्छा किया आपने, तारीफ हो गई, लोगों ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, अच्छे मैसेज कर दिए, अच्छे से तरीके से बोल दिया, तो आपके अंदर की जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाती है। और बढ़ जाने से वही चीज आपकी धारणा बन जाती है। जैसे किसी ने एक कह दिया तुम तो अच्छा गाती हो, तुम तो अच्छा गाती हो, तुम तो अच्छा गाती हो, तो भले वो अच्छा गा रही हो या नहीं गा रही हो, लेकिन उसके दिमाग में ये धारणा बन जाती, हाँ मैं तो अच्छी सिंगर हूं। ठीक है, और फिर वो अच्छा अपने आप को समझकर अपने आप को वैसे ही देखना शुरू कर देता है। ठीक है ना। और मॉडलिंग थ्योरी यानी कि बच्चा जो है वो नकल करना सीखता है। आपने देखा है हम लोग मूवी से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तेरे नाम मूवी आई तो वैसे सभी ने अपनी हेयर कट कर लिया। पुष्पा मूवी आई तो लोगों ने कहा झुकेगा नहीं। मतलब सोचना ना समझना, जो देखा वैसा ही एक्ट करना शुरू कर दिया, खुद को भी वैसे ही उस जगह पे हम रखना शुरू कर देते हैं कि जो भी वो मूवी चल रही है ना वो रियल है और हम उसके किरदार है ना। आपने कथा सुनी कहीं पे भी तो उसको सुन के आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो कि जैसे कहानी हो गई, एक कौआ था और उसको प्यास लगी थी, तो आपके दिमाग में कौआ भी आ गया, प्यास लगी है, और उसके बाद वो मटके में जा रहा है, मटके में कंकड़ डाल रहा है, पानी के ऊपर कर, तो आप इमेजिन करने लगते हो, उस तरीके से आप कल्पना करने लगते हो, और कल्पना के माध्यम से आप एक पिक्चर बनाते हो और उसी से सीख जाते हो। तो कथा कहानियों से बच्चा सीखता है, स्टोरी से सीखता है, सोशल जो सॉन्ग्स होते हैं उनसे सीखता है ना। कई लोग तो इसी तरह से आजकल जिस तरह से मूवीज बन रही हैं, जिस तरीके की कहना चाहिए टीवी सीरियल्स बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, उससे बहुत ऐसी चीजें भी हम देख रहे हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट में जो हो रही हैं, जो अभी तक नहीं होती रही हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी पिछले 5-7 सालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। क्यों आ गया? तो इस तरीके की मूवीज बन रही है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं, वैसी ही सारी चीजें सीखते जा रहे हैं, उसके ना आउटकम्स सोच रहे हैं ना जानने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि भाई सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी है क्या, है ना। दूसरों के को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने के असामान्य व्यवहारों को त्यागना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब वाइकेरियस लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो बंडूरा ने बताया था। ये क्या टर्म है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष लर्निंग। अप्रत्यक्ष लर्निंग का तात्पर्य ये है कि दैट ड्राइव फ्रॉम इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं कुछ सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट आप कुछ सिखा रहे हैं कि देखो तुम ऐसे करो, देखो तुम ऐसे करना चाहिए तुमको, तो डायरेक्ट कुछ यहाँ पर नहीं सिखाया जा रहा है। सिखाया कैसे जा रहा है? इनडायरेक्ट सिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सच एज हियरिंग, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप किसी चीज को सुन रहे हैं,
कुछ सुना, उसके बाद ऑब्जर्व किया, मतलब कोई चीजों को आपने अवलोकन किया। उसके बाद में रादर देन डायरेक्ट, इसके अलावा डायरेक्ट मतलब जैसे कहते हैं कि कहा जा रहा है कि सिगरेट पीना गलत बात है, ड्रिंक करना गलत बात है, लेकिन जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है ना कि यार ये भी तो पी रहा है, वो भी तो पी रहा है, इस तरीके की मूवीज में भी तो है। अब कबीर सिंह एक मूवी थी, उस मूवी में बच्चे को बोला जाएगा, देखा जाएगा बच्चे के द्वारा, चाहे कितनी भी मोटिवेटिव स्टोरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो पर सीखेगा क्या वो कि इस तरीके से ड्रिंक करना सही बात होती है, सिगरेट पीना सही बात होती है, लड़की को झापड़ मारना भी सही बात होती है। मतलब ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम वाइकेरियस लर्निंग, अप्रत्यक्ष अधिगम, जिसके बारे में बंडूरा बात करते हैं। तो दैट डिराइव फ्रॉम इनडायरेक्ट सच एज हायरिंग, इसके बाद में ऑब्जर्वेशन रादर देन डायरेक्ट हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट है, जब हम लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल्स क्योंकि बहुत कहना चाहिए क्या तेज होते थे, उन केमिकल की पोटेंसी बहुत ज्यादा होती थी, तो हम लोगों को हाथ में नहीं दिया जाता था। क्या होता था कि टीचर बस करता था और उस टीचर को हम सारे के क्या देखते थे और देखने के बाद हम सीखते थे। तो यहाँ पर जो हैंड्स ऑन की बात हो रही है, ऐसा नहीं जरूरी हर चीज हमारे हाथ में हो तभी हम सीखें, हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। और क्या किस वजह से सीखते हैं? वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम कहते हैं पुनर्बलन, अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्बलन मिल रहा है। मतलब ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। फीडबैक जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया और आपको शाबाशी मिल गई तो पुनर्बलन मिल गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। या फिर ऐसा है कि भाई आपने देखा दूसरे को देखते हुए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके घर में कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है, उसकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है, तो पूरे घर के लोग भी क्या करने लगते हैं, मैं भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं भी यही करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको क्या हो रहा है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से आपने सीख लिया कि भाई उसने इंजीनियरिंग करी, उसका जो आज की लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छी है, तो आपने उस तरीके से सीख लिया। ठीक है, इसके बाद में वाइकेरियस पनिशमेंट भी होती है, मतलब इनडायरेक्ट दंड भी मिल जाता है। मतलब 4 बच्चे हैं घर में और सारे के सारे बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि एक को पनिशमेंट मिल गई तो बाकी 3 जो हैं वो अपने आप ही चुप बैठ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनको लगने लगता है कि भाई अब मेरी बारी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि भाई वो पिटा, अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हुआ ना तो अब अगली बारी मेरी हो जाएगी। तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से दंड को भी फील कर लेते हैं और उसके बाद भी उससे भी सीख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वाइकेरियस अधिगम के बारे में हमने समझ लिया। अब सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बंडूरा ने जो मूवी थी उसके बारे में दिखाया, वो मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लिखा हुआ समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको वो उनको फायदा करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि बंडूरा ने अनुकरण यानी कि मॉडलिंग के 4 चरण बताए कि भाई जब हम अनुकरण करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं, वो 4 चरण उन्होंने बताए हैं। वो कौन कौन से 4 चरण हैं वो देख लेते हैं हम। अवधान, इसको अटेंशन कहते हैं। अटेंशन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कुछ हम सीख रहे हैं और बच्चा निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण करके अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। ध्यान कौन आकर्षित करता है? जो मॉडल होता है वो करता है। आकर्षक चीजें हैं जो वो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। लोकप्रिय रोचक जो चीजें होती हैं वो आपका ध्यान आकर्षित करती है। सफल व्यक्ति जो है वो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो है अटेंशन करती हैं। अब मॉडलिंग में क्या होता है कि आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनसे बच्चे सीख जाते हैं। जो कार्टून चैनल्स में जो भी आते हैं बच्चे उनसे सीख जाते हैं। एक कार्टून है, पहले आया करता था, मतलब इस तरीके से वायलेंस दिखाने लगे थे। पहले कॉमिक्स आती थी, वो वायलेंस वाली कॉमिक्स बहुत सारी आती थी। तो वो सारी चीजें बच्चे जो देखते थे ना कि बंदूक आता है लेकर, वो उसको धड़ 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 करके मार देता है, यहाँ से उसकी
सीधे जाकर उसको उस पर बुलडोजर चला देता है। इस तरीके की जो चीज़ें लिखी जाती थी, दिखाई जाती थी, बच्चे वैसे एक्ट करते हैं। आपको अच्छे से याद होगा जब शक्तिमान आया था तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी थी। क्या करते थे बच्चे, ऊपर अपनी छत पर खड़े हो जाते थे और खड़े होने के बाद में वहां से ही सोचते थे मैं शक्तिमान हूँ, और शक्तिमान शक्तिमान करके नीचे कूद जाते थे। तो क्या होता था कि इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन सारी चीज़ों का कि बच्चा उसी तरीके से अपने आप को नकल करके सीखने की कोशिश करता है और धारणा बन जाती है बच्चे की। जो सीखा है, जो अटेंशन किया है, वही चीज़ उसने अपने व्यवहार में, अपने मस्तिष्क में लेकर आ गया। तो ये हो जाता है व्यवहार, और उसको वास्तविक मान लेता है। ठीक है। इसके बाद में है अटेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया, फिर आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब हम जिसको ध्यान देकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं। मतलब सीखा, बहुत ध्यान से किसी चीज को देखा और देखने के बाद में कोशिश करी। जैसे पहले अपनी मम्मी के ज़माने में क्या होता था कि वो मनोरमा और गृह शोभा वाली जो बुक्स आती थी वो पढ़ती थी, और उसमें कोई रेसिपी होती थी उसको पढ़ के और फिर उससे बनाती थी खाना। अब जो है, अगर आपको कुछ खाना आता है बनाना तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप तुरंत गूगल करते हो या फिर तुरंत यूट्यूब पर देखते हो। उसको देखा, एक बार अच्छा लगा, फिर आपने जाकर किचन में ट्राई किया। लॉकडाउन में तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोगों ने करी हैं जो कि नकल कर करके की है। ठीक है। किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, वो कलेक्टर बन गया, और देखते हैं कि भाई इनकी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी है, बस उस सारे ही घर के या सारे रिलेटिव्स आपको कहने लगेंगे यूपीएससी क्लियर करना है, तुम्हें भी कलेक्टर बनना है। ठीक है। तो ये वाली बात तो हो जाती है। पुनर्वलन का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्या, मोटिवेशन साथ साथ में यहाँ पर ये भी आ जाता है, मोटिवेशन भी, और एक और तरीके से कहा जाए रीइंफोर्समेंट भी। मतलब आपके घर में कोई एक एक्टिविटी हुई है, उसी से सीख कर आप अपने घर की दूसरी एक्टिविटीज़ भी करने लगोगे। जैसे किसी के पड़ोस में शर्मा जी का बेटा है जो पीएससी क्लियर करके एक सिविल सर्विस में चला गया, तो आपको लगता है कि भाई यार उसका बेटा चला गया, मेरा बेटा भी यही करेगा। मतलब जैसे भी मोटिवेशन आपको मिल रहा हो। जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम करने में ये देख रहे हैं कि 2-4 ऐसे लोग हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, है ना। तो हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिसको हम देखकर इमिटेट करते हैं, जिसकी नकल करना हम अच्छा समझते हैं, जो हमें एक्साइटेड भी करती हैं, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हर जीवन में हर चीज़ किताबों के माध्यम से, हर चीज़ टीचिंग के माध्यम से नहीं सिखाई जाती है। सोशल लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके बाद में इन्होंने एक बात बताई थी, सेल्फ एफिशिएंसी। अब ये क्या चीज़ होती है, ये स्वनियंत्रण या आत्म प्रभावकारिता होती है, जो किस पर निर्भर करती है, स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय, स्व अनुक्रिया, इस पर निर्भर करती है। मतलब आप अपने आप को समझें, अपना निरीक्षण करें, अपने हिसाब से अपने निर्णय लें, अपनी अनुक्रिया करें, उससे हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वनिर्देशन होता है, स्व पुनर्वलन होता है। अपने आप को निर्देश कीजिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके की आपको सलाह देते हैं, अलग अलग तरीके के आपको बताते हैं कि ये करना चाहिए, आपने 12th कर ली, अब ये करो, अब इसके बाद ये करो। लेकिन आपको करना वही चाहिए जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, है ना। तो वो स्वनिर्देशन होता है। स्व पुनर्वलन, अपने आप को ही शाबाशी दो कि अपने आप को, अगर आपने कुछ अच्छा किया, कोई एक टास्क था कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद अपने आप को शाबाशी दो, अपना पुनर्वलन खुद मिले जिससे। ठीक है। तो ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि भाई शैक्षिक महत्व क्या है इसका। तो शिक्षक कार्यों छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, आदर्श प्रस्तुत करने वाले मॉडल प्रस्तुत करें। शिक्षक खुद ही एक मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर टीचर है अपनी ज़िंदगी में, चाहे उसकी ज़िंदगी में बैंड ही क्यों ना बज रही हो उसकी, लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए आए ना, तो बहुत सही तरीके से उसको आना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। इसीलिए जब बीएड किया जाता है तो बीएड में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के सामने जाना है। क्योंकि बच्चा
आपके बताने वाली चीज़ों से कम सीखता है, आपको ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखता है। तो आपका जो व्यवहार है उसको पोर्ट्रे आपको बहुत अच्छे से करना है, बड़े व्यवहार को उपस्थित ना होने दें। आप चाहे घर में आप सिगरेट पीते हो, घर में आप अल्कोहल भी लेते हो, लेकिन कभी भी स्टूडेंट्स के सामने, यहाँ पे छोटे बच्चों के सामने इस तरीके की एक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चा आपके बताने ना बताने से नहीं सीखेगा, वो ये सीखेगा कि भाई मेरा टीचर करता है, मेरे पिताजी करते हैं, तो क्यों, गलत थोड़ी है। जब वो गलत नहीं है तो फिर मेरा करना गलत कैसे हो सकता है ना, तो वो भी सीख जाएंगे। फिर आता है स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण जो विधि होती है उसको अपनाएं, अपने आप पे कंट्रोल करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कि वो गलत हैं, तो स्टूडेंट्स के सामने खास तौर पे नहीं करना चाहिए। और जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो अपने बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर, अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर बच्चों में विकास कर सकते हैं। मतलब आप इस तरीके के क्या कहना चाहिए, आप ऐसे आदर्श दिखा सकते हैं, जो लोग सफल हुए हैं उनकी कहानियां बच्चों को सुना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ वीर बालक वीर बालिका जैसी बुक्स आती थी पहले, नैतिक शिक्षा में दिखाई जाती थी, सिखाई जाती थी, तो उससे बच्चे के सामने इस तरीके के आदर्श प्रस्तुत होते हैं कि भाई देखो, ये भी बहुत ही नॉर्मल परिवार का व्यक्ति था, लेकिन बड़े होकर उसने इतने अच्छे से काम किए, तो आपको भी वैसे काम करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी बताया जाता है कि भाई मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको देखो, जो इंटरव्यूज़ होते हैं पुराने, जैसे KVS का इंटरव्यू होता है, उसको देखिए आप। इसके अलावा जो PSC के UPSC के इंटरव्यू होते हैं उनको देखो, कैसे आपको खड़े होना है, कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, उसको देखो। या फिर आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड के जो लोग इम्पोर्टेंट एक ओहदे पर पहुंच गए हैं, उस ओहदे पर पहुंचे हुए लोगों को, उनकी बायोग्राफी देखो, उनको कैसे वो करे हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे संघर्ष करके वो सीखे हैं, उसको सीखो, तो उससे हम बहुत कुछ आगे सीख सकते हैं। ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी में यही था कि सोशल बंडूरा ने यही बताया कि हम वो सीखते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनकी नकल करके हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग में इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये थी सोशल बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और एक और बात है कि अब आपका बहुत कम समय बचा हुआ है जून के एग्ज़ाम के लिए, तो अपनी जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उन सभी पर लगाओ आप ब्रेक और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लो, क्योंकि 1-1.5 महीने हैं, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दी तो क्लियर हो जाएगा नेट और लाइफ बन जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलती ही रहेंगी, कोई चीज़ नहीं रुकने वाली है। कई सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मुझे समझ में आता है बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि ये काम तो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे, लेकिन ये समय निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो जून का टाइम है, 1-1.5 महीने की मेहनत है, थोड़ा कमर कस के कर लो, बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपकी हमेशा चलती रहेंगी, है ना। तो अगर करना है तो फिर कर लो, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अच्छी बात है, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। और जैसे भी कुछ न्यूज़ मिलती है कि फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।